नमस्कार दोस्तों। 3 टाइप्स ऑफ पीपल यू मस्ट अवॉइड टू ग्रो। हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, एक बेटर वर्जन बनना चाहता है, लेकिन ये 3 तरह के लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि ये बेर नहीं कर पाते, ये टॉलरेट नहीं कर पाते जब इनके आसपास के लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने नेगेटिव ट्रेड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक बेटर इंसान बन सके और ग्रो कर सके। और ये 3 तरह के लोग हमेशा आपकी लाइफ में या फिर आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेंगे और आपको एट ऑल कॉस्ट इन 3 तरह के लोगों को अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैटेगरी के साथ जिनको आपको अवॉइड करना है, जो कि है क्रिटिक असैसिन्स। तो जैसा कि नाम कहता है या फिर आप इससे शायद समझ भी गए होंगे कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। अब इसमें काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे कि क्रिटिसिज्म तो अच्छा होता है, ऐसे लोग होना जो आपको क्रिटिसाइज़ कर सके, आपके बारे में जो ख़राब चीज़ें हैं आपको बता सके, ये तो अच्छी चीज़ है। और इसके रिलेटेड एक टर्म भी है जो कि है हेल्दी क्रिटिसिज्म या फिर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ऐसा करके कुछ वर्ड है। तो इस वर्ड को लेके लोग काफ़ी सोचते हैं कि ये सब चीज़ तो होनी चाहिए जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है। तो यहाँ मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि आपको एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म देते हैं, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं कि आपको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है या फिर अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो अगर इन्हें किसी ना किसी सोर्स से पता लग गया या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप इनको बता देते हैं कि आप लेट्स से एक बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास एक आइडिया है, तो ये लोग आपको सिंपली ऐसा बोल देंगे कि आपके बस की नहीं है करना, आप ये नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा बोल देंगे कि तू नहीं कर पाएगा ये बिज़नेस या तेरे बस का नहीं है। तो जब आप इनसे पूछते हैं कि इनको ऐसा क्यों लगता है, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिज़नेस करना पॉसिबल नहीं है, इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। आपके क्यों का आप जब इनसे पूछते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप जब इनसे कोई सल्यूशन पूछते हैं उस चीज़ का कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। और ये क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? आपके मोरल को डाउन करने के लिए। जो आप में कॉन्फिडेंस है, जो आपने बिल्डअप किया है सालों की मेहनत से, या फिर जो भी हार्ड वर्क करके आपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, ये उसको ब्रेक करना चाहते हैं और यही इनका इंटेंट है। इनके पास कभी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो आपका बिज़नेस प्लान हो, अगर आप अपस्किल करने का सोचें, अगर आप अपनी वर्क प्लेस पर कुछ बेटर करने का सोचें, या फिर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस है जिससे आप एक्सपैंड करने की कोशिश करें या फिर कुछ बेटर करने की कोशिश करें, ये सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और चले जाएंगे। और जब भी आप इनसे सॉल्यूशन पूछेंगे कि इनको ऐसा क्यों लगता है, कि आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कभी कोई जवाब नहीं देंगे। तो आपको सिंपली इस चीज़ को दिमाग में रखना है और इस चीज़ को समझ जाना है कि जब भी आपको ऐसा क्रिटिसिज्म मिले और उसके आगे आपको सॉल्यूशन ना मिले, या फिर उसके उसके जवाब में जब आप पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, एक फीडबैक ना मिले एक सॉल्यूशन के साथ, तो आपको समझ जाना है कि आपको इस तरह के इंसान को एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना है, क्योंकि आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे और ऊपर से आपका मोरल भी ब्रेक करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। मूविंग ऑन टू सेकेंड कैटेगरी, जो कि है क्राई बेबी। तो इन लोगों को, या क्राई बेबी को, जो कि हम हिंदी में काफ़ी कॉमनली बोलते हैं रोंदू लोग, तो आपको इन लोगों को भी अवॉइड करना है। और इन लोगों को आपने शायद अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में देखा होगा, अपने वर्क प्लेस पे देखा होगा। वैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इन लोगों का होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों के साथ ग्रो होते हैं, या फिर अपने दोस्त हम जो बना लेते हैं स्कूल में या फिर अपने कॉलेज टाइम में, तो इन लोगों के साथ हम ग्रो होते हैं। तो उन केसेस में फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इन लोगों का होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो होता क्या है कि इन लोगों की आदत होती है रोने की। ये हमेशा आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ये इनको स्पॉट करने का सबसे ईजी तरीका है, ये हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जब भी आप इनसे बात करेंगे, इनसे जब भी आप कॉल करेंगे, जब भी आप मिलेंगे, ये हमेशा अपना रोना शुरू कर देंगे। ये हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि इनकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। ये हमेशा आपसे ऐसी बातें करेंगे। और नेचुरली अगर आपका कोई दोस्त या फिर हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर भी हो, तो जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो नेचुरली अगर वो इंसान आपके क्लोज़ है,
तो आप उन्हें सोल्यूशन देंगे, आप उन्हें थोड़े बहुत आप कुछ बता देंगे उन्हें, कि आप सजेशंस दे देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ उन्हें सजेस्ट ज़रूर करेंगे। और ये लोग बहुत ध्यान से आपको सुनेंगे, जैसे कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में अमेंड करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से, शायद ये ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आपकी एक एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। और जैसे ही आप अब बोलना बंद करते हैं, अपने सजेशंस देना बंद करते हैं, जो भी आप में विजडम है या फिर जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस से इन्हें बेस्ट टू बेस्ट चीज़ बताई है जो उनके लिए हो सकती है, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जैसे ही आप चुप होंगे या फिर जैसे ही आपकी बात ख़त्म होगी, ये दोबारा अपने रोना शुरू कर देंगे। और ये आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे इन लोगों के बारे में, ये हमेशा यही करते हैं। ये शुरू से लेके आप इनसे 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, इनकी नेचर सेम ही रहती है। ये लोग कभी बदलते नहीं, ये हमेशा अपना रोना करते रहते हैं। और आपको इन लोगों को सबसे पहली चीज़, आपको उन्हें एडवाइस देनी बंद करनी है, क्योंकि ये आपकी एडवाइस पूरी सुनेंगे लेकिन उसे कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो एडवाइस थी या फिर आप जो चीज़ें बोलते हैं, दे आर नॉन वैल्यू एडिंग। सो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि इनको एडवाइस देनी बंद करनी है, क्योंकि आप जितनी अच्छी एडवाइस दें, जितनी बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस दे दें, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ अपना रोना करने में इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ थोड़ा टाइम पास करने में इंटरेस्टेड है। तो इन लोगों को बिल्कुल भी एडवाइस ना दें और इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करें, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर देंगे और नेगेटिविटी से भर देंगे आपकी ज़िंदगी। ये हमेशा आपको बताएंगे कि लाइफ में ये अच्छा नहीं है, लाइफ में वो अच्छा नहीं है, ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अजम्पशंस में जिएंगे और अजीब अजीब बातें करेंगे। हर चीज़ आपको, हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लोग हमेशा उस नेगेटिव साइड पे फोकस करेंगे और हमेशा सल्यूशन जो होता है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सल्यूशन की तरफ है ही नहीं। इनका ध्यान और इनका एक ही इंटेंट है, आपको रोना करना। दैट्स द रीज़न इनका नाम क्राई बेबी रखा गया है, क्योंकि इन्हें सिर्फ रोने करने हैं। और धीरे धीरे करके अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। या फिर एक बेटर तरीके से बोले तो हर इंसान में एक लाइफ फोर्स होता है। लाइफ फोर्स का एक और वर्ड होता है अनीमा, जो इस चैनल का भी नाम है, योर गाइडलाइन टू लाइफ फोर्स। तो आपका वो जो अनीमा है, आपका वो जो लाइफ फोर्स है, ये लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आप अपनी लाइफ में अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो अगर ये लोग आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में या फिर ये लोग आपके आसपास हैं, तो आप वो रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे करके आपका वो जो कॉन्फिडेंस था उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये अंदर से आपको इतना कमज़ोर कर देंगे कि आप जो पहले रिस्क टेकर थे, अगर आप, या फिर अगर आप पहले कोई नई चीज़ करने में आपको अच्छा लगता था, कोई भी एडवेंचरस चीज़ हो सकती है, या फिर कोई रिस्क टेकिंग या फिर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, ये उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको इन लोगों को एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना है। मूविंग ऑन टू और थर्ड कैटेगरी, जो कि है पीपल हु डोंट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने इस नेचुरल फ़िल्टर को या फिर अपनी इस नेचुरल क्वालिटी को साइडलाइन कर देते हैं, पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एक बच्चे को नोटिस करें, एक छोटे बच्चे को या फिर एक न्यू बॉर्न से जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको नोटिस करें, तो अगर उनके आसपास कुछ लोग होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कभी कभी रोना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आप वो किसी के पास होते हैं या फिर किसी की प्रेजेंस में होते हैं और उन्हें उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं आती, तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी बिहेव करते हैं और वो कभी कभी रोना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फ़िल्टर है। ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको कि ये जो वाइब्स होती हैं या फिर ये जो ऑरा हर जो इंसान एक एमिट करता है, उसकी जो वाइब्स होती हैं जो एक इंसान एमिट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि आजकल पता नहीं क्यों, या फिर रादर जैसे हम बड़े होते हैं तो हम इस इंडिकेटर को कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ऑल्दो हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में भी ये इंडिकेटर होता है, इसलिए वो अनईज़ी बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी इंसान की कभी कभी प्रेजेंस पसंद नहीं आती। तो जस्ट टू अवॉइड दैट पर्सन, या फिर जिससे उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उनके गार्जियन हैं, वो उन्हें उसकी प्रेजेंस से या फिर उस इंसान से दूर लेके जाएं, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। और अगर आपके पास कोई पेट्स वगैरह हैं, कोई एनिमल वगैरह हैं, आप एनिमल वगैरह आपके पास है, आप नहीं, अगर आपके पास कोई एनिमल वगैरह है, तो आप भी वहाँ पे भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, फिर कोई ऐसा इंसान आता है, अगर आप बाहर किसी से मिले या फिर आप बाहर कहीं जाते हैं,
तो कुछ कुछ लोग जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, फिर सही लोग नहीं होते, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका पेट उनके आसपास काफ़ी अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है या फिर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उसका यही रीज़न है कि वो इंसान की जो इंटेंशंस होती है, आपका पेट उसको सेंस कर लेता है, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और वो इसलिए डिफेंसिव फील करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो डिफेंसिव बिहेवियर, वो जो आप देखते हैं, वो जो अजीब बिहेव जब करना शुरू कर देते हैं, तो वो इसी रीज़न की वजह से है। तो अगर बच्चों में भी इंडिकेटर है एंड इवन आपके पेट्स में भी इंडिकेटर है, तो नेचुरली आप लोग जो कि 25 से अबव या फिर 18 प्लस भी जो लोग हैं, आप सब में भी ये इंडिकेटर है। तो इसलिए आपको ये जो वाइब्स होती हैं या फिर ये जो एक नेचुरल ऑरा होता है हर एक इंसान का, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसा लग रहा है, तो हम इस नेचुरल इंडिकेटर को, इस नेचुरल फ़िल्टर को अवॉइड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो इंसान ऐसा होगा, शायद वो आप में आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करता हो, आपको अपने बारे में बुरा फील करवाता हो। वो काफ़ी सारे रीज़न्स को हो सकता है, को लेके हो सकता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपकी हाइट को लेके, आपकी आवाज़ को लेके, किसी भी रीज़न को लेके ये आपको कुछ भी बोलेंगे और इनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि आपको बुरा फील करवाना है आपके बारे में। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनल जोक क्रैक कर देंगे, या फिर आपके बारे में वो किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, आपकी फैमिली को लेके, आपके स्पाउस को लेके, जो कि इन चीज़ों पे कभी कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट कर देंगे जस्ट टू मेक यू फील बैड। और जब आप थोड़ा सा भी डिफेंसिव होंगे या फिर जब आप अपना पॉइंट रखेंगे कि इनको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ये एक एग्ज़िट राउट ढूंढेंगे या फिर एक एग्ज़िट राउट ले लेंगे, ये बोल के कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, या ऐसे बोल के उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और इन लोगों का सिर्फ एक ही इंटेंट है, आपको बुरा फील करवाना, आपको दूसरों की नज़रों में, मतलब आपको बस बुरा फील करवाएंगे और आपको इनके आसपास कभी अच्छा फील नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि आपकी फैमिली के बारे में ही बोल सकते हैं, आपके स्पाउस के बारे में बोल सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपको कैसा लगता है, आपको उस बारे में कितना बुरा लगता है, या फिर आप उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो भी ये बात बोल देंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही इंटेंट है, आपको परेशान करना बस। और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ब्रेक करना, इन लोगों का सिर्फ यही इंटेंट है। तो एट ऑल कॉस्ट आपको इन 3 तरह के लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही इंटेंट है, आपकी ग्रोथ को हैम्पर करना। और आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप अपने आप के बारे में कैसा सोचते हैं, अपने आप के बारे में कैसा फील करते हैं, यह आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये लोग सबकॉन्शियसली ही सही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इन 3 तरह के लोगों को अवॉइड करें। और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, वो हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे हो, आपकी फैमिली में हो, या फिर ऐसी किसी भी तरह की सोशल सेटिंग हो जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और एक बेटर इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.